जमुना किनारे का नारा सर जो है, ताली बजाकर बड़े भाव से गाइए। रास रचो है रे भारी रास रचो है, रास रचो है रे भारी रास रचो है, ये जमुना किनारे का नारास रचो है, रास रचो है रे का नारास रचो है, जमुना किनारे का नारास रचो है। ताली बजाकर बड़े भाव से गाइए। हरी बोल। ताली बजाकर भाव से गाइए। मानते विश्व है, ये जमुना किनारे का नारास रचो है, ये रास रचो है रे का नारास रचो है, जमुना किनारे का नारास रचो। ऊपर हाथ करो, सबके हाथ ऊपर। जमुना किनारे का नारास रचो है, रास रचो है रे का नारास रचो है, जमुना किनारे का नारास रचो, रास रचो है। मम्मी स्वतः स्वतः खाई अम्मी के पधा गला बेदी तंग आज जोर तो से गलाया सा। रास बिहारी भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान ने जब महाराज की इस रास को पूरे ब्रह्मांड ने देखा, पूरे ब्रह्मांड ने की रास। नारद जी ने सोचा भगवान अपनी मस्ती में मस्त हो गए, कंस को नहीं मारने आ रहे। नारद ने जाकर कंस को भड़काया, उसके बाद कंस के बाद कृष्ण को भड़काया, अक्रूर जी को भेजा, कृष्ण को निमंत्रण लेके धनुष यज्ञ में बुलाकर और भगवान को मथुरा में ले गए। मथुरा में जाकर मेरे कृष्ण ने राजा कंस को पछाड़ मारा, कंस की मृत्यु हुई। और जिस समय कंस की मृत्यु हुई तो उग्रसेन को पुनः गद्दी पर राज्य दिया। चाणूर मुष्टिक जैसे दुष्टों को भी भगवान ने मथुरा में मारा, धोबी को भी वहां पर जाकर मारा। देवताओं ने भगवान पर पुष्प बरसाकर सारे मथुरा में भगवान की जय जय घोष करवाई। भगवान ने मथुरा का जल भी नहीं किया और पढ़ने के लिए चले गए थे अवंतिकापुरी गुरु संदीपनी के पास। वहां एक सुदामा नाम के विद्यार्थी को उसने मित्र बनाया अपना। इसके बाद वापस आए, उद्धव जी के द्वारा गोपियों के पास भेजा। गोपियों ने उद्धव जी का घमंड तोड़ा, विद्युता का पढ़ाई का घमंड तोड़ा। कंस की पत्नियों ने जाकर जरासंध को बताया कि हमारे पति कंस को कृष्ण ने मारा। जरासंध अपनी पुत्रियों को विधवा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। 23 अक्षय सोनी सेना लेकर चढ़ाई की और भगवान के साथ युद्ध किया। भगवान ने इसे बुरी तरह परास्त किया, एक एक करके 17 बार परास्त किया। 18वीं बार इसने 20,000 ब्राह्मणों को कैद किया। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मेरे भगवान बलराम जी से कहते हैं अब हमें मथुरा छोड़ के भागना चाहिए, क्योंकि जब तक इसका पाप का गड़ा भरेगा नहीं हम इसे मारेंगे नहीं, ब्राह्मण हमारे कारण मर जाएंगे। जैसे 23 अक्षय सोनी सेना लेकर चढ़ाई की, बलराम श्याम आगे आगे भागते गए, मथुरा की पहाड़ी पर चढ़ गए और 23 अक्षय सोनी से मथुरा की पहाड़ी को घेरा डलवाया, पूरी पहाड़ी को आग लगवा दी। बलराम श्याम ने दोनों ने हाथ पकड़कर ऊपर से छलांग लगाई और द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में जाकर भगवान पानी के बीच में द्वारिका बनवाकर वहां पर
सोए हुए सारे युद्धवंशियों को लेकर वहां पहुंच गए हैं और वहां पर वसुदेव जी के जो बड़े पुत्र रोहिणी पुत्र बलराम जी का ब्याह करवाते हैं रेवती से। कृष्ण कहते अब हमारा भी ब्याह होना चाहिए। बोले कराएंगे पर अब कल कराएंगे, आज कथा का समय पूरा है। कल विस्तार पूर्वक आपको पूर्ण कथा करेंगे और कल भगवान का ब्याह भी करेंगे, सुदामा चरित्र भी करेंगे। ये जमुना किनारे का नरास रचो है, ये रास रचो है रे का नारास रचो है, जमुना किनारे का नारास रचो। ऊपर हाथ करो, सबके हाथ ऊपर। जमुना किनारे का नारास रचो है, रास रचो है रे का नारास रचो है, जमुना किनारे का नारास रचो, रास रचो है। मम्मी स्वतः स्वतः खाई अम्मी के पता गला बेजी तंग आज जोर तो से गलाया सा। रास बिहारी भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान ने जब महाराज की इस रास को पूरे ब्रह्मांड ने देखा, पूरे ब्रह्मांड ने की रास। नारद जी ने सोचा भगवान अपनी मस्ती में मस्त हो गए, कंस को नहीं मारने आ रहे। नारद ने जाकर कंस को भड़काया, उसके बाद कंस के बाद कृष्ण को भड़काया, अक्रूर जी को भेजा, कृष्ण को निमंत्रण लेके धनुष यज्ञ में बुलाकर और भगवान को मथुरा में ले गए। मथुरा में जाकर मेरे कृष्ण ने राजा कंस को पछाड़ मारा, कंस की मृत्यु हुई। और जिस समय कंस की मृत्यु हुई तो उग्रसेन को पुनः गद्दी पर राज्य दिया। चाणूर मुष्टिक जैसे दुष्टों को भी भगवान ने मथुरा में मारा, धोबी को भी वहां पर जाकर मारा। देवताओं ने भगवान पर पुष्प बरसाकर सारे मथुरा में भगवान की जय जय घोष करवाई। भगवान ने मथुरा का जल भी नहीं पिया और पढ़ने के लिए चले गए थे अवंतिकापुरी गुरु संदीपनी के पास। वहां एक सुदामा नाम के विद्यार्थी की उसने मित्र बनाया अपना। इसके बाद वापस आए, उद्धव जी के द्वारा गोपियों के पास भेजा। गोपियों ने उद्धव जी का घमंड तोड़ा, विद्युता का पढ़ाई का घमंड तोड़ा। कंस की पत्नियों ने जाकर जरासंध को बताया कि हमारे पति कंस को कृष्ण ने मारा। जरासंध अपनी पुत्रियों को विधवा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। 23 अक्षय सोनी सेना लेकर चढ़ाई की और भगवान के साथ युद्ध किया। भगवान ने इसे बुरी तरह परास्त किया, एक एक करके 17 बार परास्त किया। 18वीं बार इसने 20,000 ब्राह्मणों को कैद किया। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मेरे भगवान बलराम जी से कहते हैं अब हमें मथुरा छोड़ के भागना चाहिए, क्योंकि जब तक इसका पाप का गड़ा भरेगा नहीं हम इसे मारेंगे नहीं, ब्राह्मण हमारे कारण मर जाएंगे। जैसे 23 अक्षय सोनी सेना लेकर चढ़ाई की, बलराम श्याम आगे आगे भागते गए, मथुरा की पहाड़ी पर चढ़ गए और 23 अक्षय सोनी से मथुरा की पहाड़ी को घेरा डलवाया, पूरी पहाड़ी को आग लगवा दी। बलराम श्याम ने दोनों ने हाथ पकड़कर ऊपर से छलांग लगाई और द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में जाकर भगवान पानी के बीच में द्वारिका बनवाकर वहां पर सोए हुए सारे युद्धवंशियों को लेकर वहां पहुंच गए हैं और वहां पर वसुदेव जी के जो बड़े पुत्र रोहिणी पुत्र बलराम जी का ब्याह करवाते हैं रेवती से। कृष्ण कहते अब हमारा भी ब्याह होना चाहिए। बोले कराएंगे पर अब कल कराएंगे, आज कथा का समय पूरा है। कल विस्तार पूर्वक आपको पूर्ण कथा करेंगे और कल भगवान का ब्याह भी करेंगे, सुदामा चरित्र भी करेंगे। जमुना किनारे का नारास रचो है, ताली बजाकर बड़े भाव से गाइए।
रास रचो है रे भारी रास रचो है ये रास रचो है रे भारी रास रचो है ये जमुना किनारे का नरास रचो है हे रास रचो है रे का नारास रचो है जमुना किनारे का नारास रचो है ताली बजाकर बड़े भाव से गाइए हरी बोल ताली बजाकर भाव से गाइए ब्रह्माना देवी